हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आइए हम बात कर लेते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस का। आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देख रहे होंगे। तो आज भी फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को ही बहुत ही बढ़िया ढंग से करेंगे और सभी लोग एक एक सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मेरा मेथड सबसे अलग होता है और आप उसको जो है एकदम समझ जाइए कि अगर आप किताब बनाते हैं तो किताब के सॉल्यूशन भूल जाइएगा और मेरा सॉल्यूशन को आप देखिएगा तो समझ जाइए कि इस सवाल सबको इतने अच्छे अप्रोच के साथ हम सॉल्व करेंगे कि आप देखते मात्र कहोगे सर वाकई में रियली में बहुत अच्छा मेथड है, इसी को मुझे देखना चाहिए। चलिए तो हम आज प्रॉफिट एंड लॉस का फिर सवाल की शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल में हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं इसके बाद देखिएगा। 76 तक कर चुके थे। 70 से 77 से हम लोगों के पास टाइप आ रहा है। टाइप 77 से शुरुआत हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का और इसी सवाल को हम लोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सवाल पहले पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। कहा गया कि एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5,000 रुपया में बेचकर न तो लाभ और न ही हानि पाया। कहा एक व्यक्ति गया रेडियो बेचा। अब कहने का मतलब है एक व्यक्ति 2 रेडियो प्रत्येक को 5-5 हज़ार में बेच रहा है, लेकिन कहा गया कि न तो लाभ पाया न ही हानि पाया। ठीक है, अगर मान के चलो हमारे पास ये 2 मार्कर है, एक पे अगर हम 10 रुपया का अधिक लाभ पर मान के चलो कि अगर ये कॉस्ट प्राइस मेरे पास 80 रुपया है, इसको अगर हम 90 रुपया में बेचेंगे तो 10 रुपया का प्रॉफिट, लेकिन इसका भी कॉस्ट प्राइस 80 प्राइस है, लेकिन इसको अगर हम 70 रुपया में बेचेंगे तो 10 का लॉस। तो ऐसे कंडीशन में ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। यहाँ कहा गया कि समान विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं, दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, ना तो लाभ नहीं हानि प्राप्त है, तो कहा गया कि एक रेडियो को अगर 25% के लाभ पर बेचा जाएगा तो दूसरा रेडियो को कितना परसेंट के लाभ पर बेचा जाएगा। बात समझ में आया? अब समझिएगा। आपको पता है कि सर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? कोई भी बालक आएगा सर 1/4 होता है। बात समझ में आया? मतलब CP कितना आ गया 4, CP कितना आ गया 4 और 1 का लाभ हुआ, इसका मतलब है कि SP कितना होगा सर 5 होगा। ऐसे कंडीशन में सर कितना का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट है। मेरी बात ध्यान से समझना, 4 के वस्तु को 5 में बेचे, 1 का लाभ, लेकिन दोनों तरफ विक्रय मूल्य बराबर है। अगर यहाँ विक्रय मूल्य 5 है तो नीचे भी विक्रय मूल्य 5 होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर होगा, क्योंकि मुझे दूसरे वस्तु पर मुझे प्राप्त करना है क्या लाभ, कितना लाभ या कितना हानि होगा। अब देखो, अगर यहाँ 1 का प्रॉफिट हो रहा होगा तो डेफिनेट है कि सर 1 का लॉस हो रहा होगा, क्योंकि कहा न तो प्रॉफिट न ही लॉस, 1 का प्रॉफिट और 1 का लॉस, तब जाके ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस होगा। अगर 1 का लॉस हुआ होगा, 5 को बेचा, 1 का लॉस यानी 6 में खरीदा होगा, तब ना 6 के वस्तु को 5 में बेच दिया तो 1 का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? 1 का लॉस हो गया। अब तुम्हारे पास लॉस कितना का हो रहा है? 1 का लॉस हुआ, 1 गुने कितना 100, कितना से लॉस हुआ सर 6 से, यानी हो गया 50/3। 50/3 का मतलब होता है 16×3 = 16.2/3% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 16.2/3%। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कहो सर बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। 25% का मतलब 1/4, 4 के वस्तु पर 1 का लाभ, बेचा गया 5 में, 4 के वस्तु को हमने 5 में सेल किया। जब 4 के वस्तु को 5 में सेल किया, दोनों तरफ विक्रय मूल्य बराबर है, प्रत्येक वस्तु के लिए विक्रय मूल्य बराबर है। यहाँ 5 तो सर यहाँ भी 5। 5 के वस्तु को अगर हमने 6 में खरीदा होगा तब जाके मुझे 1 का लॉस, क्योंकि जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस। 1 का प्रॉफिट तो 1 का लॉस, 1 का लॉस गुने 100 बटा कितना क्रय मूल्य 6, 100/6 मतलब 16.2/3%। क्लियर हो गया? ये 77 नंबर सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ से टाइप है और टाइप पहले बताने से पहले हम यहाँ पहले कुछ बता देंगे, उसके बाद सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन देख लो पहले 78 तो बन जाना चाहिए, पहले 78 बना देते हैं। 78 सवाल कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे कि एक आदमी यानी एक व्यापारी 25% लाभ पर एक टेबल को 450 में बेचा। देखो बेचने के बाद मुझे लाभ हो रहा है, और लाभ कितना का हो रहा है? 25% का लाभ। 25% का लाभ का मतलब 125%। और यहाँ बेचा कितना गया है? यह बेचा गया है 450 में, बेचा गया है 450 में। अगर हम सिर्फ लाभ निकालें तो लाभ कितना परसेंट होता है? 25%। ये सर ये क्या गुना है? 5 गुना। यहाँ क्या लिखे? 90। 90 का यह 5 गुना है कि नहीं है? बोलो
90 का यह 5 गुना है कि नहीं है, यह 25 पचे होता है या 90 पचे होता है, ठीक है। तो ये 5 गुना है, तब प्रॉफिट कितना आ गया 90 रुपया। लेकिन ये बोला गया कि ना तो प्रॉफिट नहीं लॉस, ये भी बोला है कि अगर 90 का प्रॉफिट हुआ होगा तो डेफिनेट है कि लॉस भी 90 का हुआ होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि 10% का लॉस हुआ है। कितना परसेंट का लॉस हुआ है? 10% का। यहाँ कितना का लॉस होगा? 90% का। क्रैमूल निकालना है, क्रैमूल कितना परसेंट? 100%। सर इसका भी 10 गुना है, इसका भी 10 गुना है, यानी क्रैमूल कितना रहा होगा? 900। ये माइनस का मतलब है कि प्रॉफिट लॉस लिखने का कोई जरूरी है नहीं, इसलिए इसका क्रैमूल कितना हो जाएगा? तो 900 इसका क्या हो जाएगा? क्रैमूल हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक 78 नंबर। 78 के बाद आइएगा 79। 79 टाइप है। अब देखो सब लोग बहुत प्रेम से बहुत प्यार से समझना। 79 इसमें कहा गया है सेम सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य समान है। आप कितनों में खरीद के लाओ इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जो भी वस्तु को बेचोगे सेम सेलिंग प्राइस में बेचोगे। अगर इसको 10 रुपया में बेच रहे हो तो इधर वाले वस्तु को भी 10 रुपया में बेच रहे हैं। बात समझिए। तो इसमें कह दिया गया सेम एसपी होना चाहिए, सेम एसपी होना चाहिए, सेम सेलिंग प्राइस होना चाहिए। जब सेम सेलिंग प्राइस होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो एक पे मान के चलते हैं कि अगर P% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर मुझे P% का लॉस हुआ, एक पे मुझे P% का प्रॉफिट, दूसरे पर P% का लॉस, तो ओवरऑल हमेशा याद रखिएगा, ओवरऑल कंडीशन में इसका फार्मूला हो जाएगा P²/100। और ओवरऑल हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? हमेशा लॉस होता है। इस बात को याद रखिएगा। कितना का लॉस हो जाएगा? तो P²/100% का लॉस होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कहोगे सर बहुत बेहतरीन। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि सर मुझे एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ है, कितना का प्रॉफिट हुआ है? 10% का प्रॉफिट, और दूसरे पर मुझे 10% का लॉस हो गया है, एक को 10% प्रॉफिट और दूसरे को 10% का लॉस, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करेगा? बोल देगा कि सेम सेलिंग प्राइस है, तो आपको कुछ नहीं करना है सर, 10 का स्क्वायर बटा कितना कर देंगे? 100, मतलब 1% का क्या होगा? लॉस होगा। और इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? तो लॉस होता है। बोलो समझ में आ गया सभी बच्चे को? आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो वाकई में ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे मान के चलो किसी बच्चा ने बोला कि सर मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, कोई बोल रहा है कि नहीं सर मुझे 20% का लॉस हुआ। आपको पता है कि सेम सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे कैसा सेलिंग प्राइस है? सेम सेलिंग प्राइस है। आपने खरीदा कितना में इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ किताब वाला बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वह समान सेलिंग प्राइस है। तो एक पर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, एक पे उसे 20% का लॉस हुआ। 20% का प्रॉफिट का मतलब हुआ 1/20, 20% का मतलब होता है 1/20 1/5, कितना हो जाएगा? 1/5। यहाँ भी हो जाएगा 1/5। लेकिन कहने का मतलब यहाँ तो प्रॉफिट, यहाँ तो लॉस। अब देखो अगर हम यहाँ से CP से SP चलते हैं, अगर हम 5 रुपया में खरीदे होंगे, एक का प्रॉफिट मतलब बेचे होंगे कितना में? 6 रुपया में बेचे होंगे। कहो सर बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी हमारे पास CP कितना है? 5 है, लेकिन बेचे कितना में होंगे? 4 रुपया में बेचे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे एक का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम कहोगे कि सर दोनों के लिए तो आपने बताया सेलिंग प्राइस समान है, क्या यहाँ पे सेलिंग प्राइस समान है? बिल्कुल नहीं, सेलिंग प्राइस समान नहीं है। तो इसको सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे। सर 6 दूना 12, 4 तिहाई 12, या 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 612 पुराने के लिए 2 से गुना, इसमें 3 से, इसमें 2 से, तो इसमें भी सर 2 से गुना, इसमें कितना से गुना? 3 से। यहाँ 10 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस, यहाँ हो गया 15 रुपया। अब तुम कहोगे सर 10 और 15 कितना हो गया? 25। यहाँ देखो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 24। बोलो एक तरफ कितना? 24, एक तरफ कितना आ गया? 25। अगर हम यहाँ देखें तो टोटल मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 25। यहाँ टोटल कॉस्ट प्राइस देखें तो कितना आ गया हमारे पास? 24। कितना का लॉस हो गया बच्चा? तो कहोगे सर 1 का लॉस हो रहा है, 1 गुने कितना? 100, और बटा में कितना? 25। 25 मतलब 25 चौका 100, यानी क्या % का लॉस? 4% का लॉस। तो निकालने के लिए आप ऐसे निकालोगे, फालतू के समय बर्बाद करोगे। हम रहते हैं तो मुझे पता है कि सर 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस हो गया, कुछ नहीं करते हैं, 20 का स्क्वायर बटा कितना कर देते हैं? 100। हमेशा 4% का क्या हो जाता? लॉस हो जाता। 20 का स्क्वायर बटा 400, 100 मतलब 400 हो गया। तो बस एक कंसेप्ट आप देखोगे, माइंड में बैठा लो कि अगर सेलिंग प्राइस कभी भी समान है और सेम वैल्यू दिया गया है, 10% प्रॉफिट 10% लॉस, 8.5% का प्रॉफिट 8.5% का लॉस, 9.5% का प्रॉफिट, कोई कह दे कि सर मुझे तो 9.5% का प्रॉफिट हुआ है और 9.5% का लॉस हो गया है, तो ओवरऑल तो लॉस होगा, लेकिन कितना का होगा? सर कितना का होगा एक बात बता दो सर। 50 25 और 10 90 90, यानी 9 दशमलव यानी 0.925%
5% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब कहो सर आपने कैसे निकाल लिया? सर मुझे पता है, देखो कैसे निकालेंगे। मुझे पता है 9.5 का स्क्वायर बटा कितना करेंगे 100, और हमको 95 का स्क्वायर करना है। 95 का स्क्वायर होता है 90.25। अब बटा में फिर 100 से भाग लगा देंगे तो फिर 2 शून्य बढ़ जाएगा, इधर 2 अंक के बाद डेसिमल बढ़ जाएगा, ये 0.9025 हो जाएगा आंसर। तो बस इस डेसिमल के भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई कहेगा नहीं सर 7.5% का मुझे प्रॉफिट, 7.5% का लॉस, कुछ नहीं करना है आपको। 7.5% का स्क्वायर कर देना है, अब बटा में 100, 7.5 50 25, 8 7 56 यानी 56.25। अब बटा में फिर 100 से भाग लगाएंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0.5625% का आंसर हो जाएगा। बस यही मेन इसका क्या था, वैल्यू था। लेकिन अगर आपके एग्जाम में होता क्या है ना कि एग्जामिनर आजकल बहुत चालाक हो गया है। आपको एग्जाम में क्या कहेगा कि भाई सेम सेलिंग प्राइस, क्योंकि अब तो बच्चा सवाल को सॉल्व कर रहा है। अगर वैल्यू अलग कर दे, एक पर कह दे 20% का प्रॉफिट, एक पे कर दे 13% का प्रॉफिट, किसी पे कह दे 17% का प्रॉफिट, किसी पे कर दे 18% का प्रॉफिट, कहने का मतलब है कि अलग अलग कर दे, तब जाके ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे। ऐसे कंडीशन में ऐसे जैसे सवाल सॉल्व करोगे ना तो आपके लिए पेचीदा और लेंदी हो जाएगा। इसके लिए हम बहुत ही बेहतरीन सवाल लेके आ रहे हैं, बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको देख लीजिए पहले। अगर दोनों के लिए अलग अलग हो तो सेलिंग प्राइस दोनों का समान होगा, समझना। एसपी जो होगा, एसपी सेलिंग प्राइस मतलब बेचने विक्रय मूल्य जो होगा इक्वल होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में मान के चलते हैं कि अगर x% का प्रॉफिट और दूसरे पर मुझे y% का लॉस हो रहा है, दोनों अलग अलग है, तो ऐसे कंडीशन में आपको फार्मूला लगता है ओवरऑल अगर निकालना है, ओवरऑल। तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है हमारे पास 100x + y 200xy बटा में 200 + x + y, ये फार्मूला हो जाता है। बात समझ में आया? 100x + y + 200xy बटा 200 + x + y, यही इसका क्या हो जाता है फार्मूला। इस फार्मूला पर आप बनाओगे तुरंत आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर हम करते हैं, सभी लोग ध्यान देना। सवाल नंबर कितना है? 79। देखो 79 सॉल्व करना है मुझे। सबसे पहले ध्यान देना, सवाल कहा गया है एक दुकानदार ने 2 रेडियो प्रत्येक को 792 रुपया में बेचा। प्रत्येक को 792 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है। यहाँ सेलिंग प्राइस समान है। एक पे उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे उसे 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो पूछा गया कि पूरे प्रकरण में क्या हुआ। तो पूरे प्रकरण का मतलब होता है ओवरऑल। क्या होता है, ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब है सर 10 का स्क्वायर कितना 100 और बटा में कितना 100 कट जाएगा, तो 1% का क्या होगा, लॉस। और ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। 79 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर क्या है सवाल? 80 नंबर में कहा गया एक व्यापारी ने प्रत्येक को 6000 रुपया में बेचता है। प्रत्येक पर एक पर 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ, और दूसरे पर 20% की हानि। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 4% का लॉस हो जाएगा। कहेगा सर 20 का स्क्वायर कर देंगे और बटा में कितना कर देंगे 100। 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 बटा में 100, यानी हमेशा क्या होगा, 4% का लॉस हो गया। 80 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 देखो। क्वेश्चन नंबर 81 सभी लोग समझना। बहुत अच्छा आज का मौसम है, वाह क्या शानदार है भाई, ना। चलो क्वेश्चन नंबर 81 में ऐसा बात नहीं है। कहा गया कि सेलिंग प्राइस तो समान है, 12,000 मेरे लिए, दोनों के लिए सेलिंग प्राइस समान है और दोनों पे मुझे 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, एक पे 20% का प्रॉफिट दूसरे पे 20% का लॉस। आप अगर ओवरऑल निकाल रहे हो ओवरऑल, तो आपको पता है 20 का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 100। 20 का स्क्वायर का मतलब हो गया कितना, 400 बटा कितना हो जाएगा 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 4% का लॉस। 4% का लॉस का मतलब है, अगर हम कहीं कहें कि सर 4% का लॉस, 4% का मतलब होता है 1 बटा कितना 25, मतलब 25 पे कितना का लॉस हो गया, 1 का लॉस। यानी सीपी हमारे पास 25 है। अब बेचा कितना में होगा भाई, 24 रुपया में, बिल्कुल, क्योंकि 1 का लॉस हो रहा है ना, 1 का लॉस हो रहा है। तो 24 में 25 के खरीद के आया और 24 रुपया में बेचा, तो लॉस तो 1 का ही होगा। लेकिन एग्जामिनर यहाँ क्या कहा,
यहाँ पूछा गया कि पूरे प्रकरण में क्या हुआ। यहाँ पर परसेंटेज में आंसर नहीं है, यहाँ एक्यूरेट आंसर दिया गया। तो आपको इतना पता है कि सर पूरे ओवरऑल मुझे 12,000 इस वस्तु को, 12,000 इस वस्तु को, दोनों मिलाकर हम टोटल 24,000 में सेल कर रहे हैं। कितना में? 24,000 में। और यहाँ ओवरऑल हम सेल कितना में रहे हैं? 24 में, यानी 24,000 और यहाँ 24, तो एक का वैल्यू क्या है हज़ार? सर 1,000। अब पूरे प्रकरण में मुझे लॉस हुआ है, कितना का लॉस हुआ है सर? तो 1 का लॉस हुआ है। पूरे प्रकरण में कितना का लॉस हुआ, मतलब 1 का वैल्यू बताना है। 1 का मतलब कितना हो गया? 1,000। बोलो, समझ में आ गया सभी बच्चे को? कहोगे बहुत अच्छा सर, 1 का लॉस हो गया। 81 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर है 82। 82 नंबर क्या कहा गया है? ये भी सेम सवाल है एकदम, इसमें तो और कुछ नहीं करना, सेम वही है, खाली वैल्यू अलग कर दिया। 10% प्रॉफिट, 10% लॉस, मतलब 1% का लॉस हो गया। इसमें तो कलम ही नहीं चलाना है। आइए 82 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 83। 83 देखना, कहा गया कि 800 रुपया में 2 इलेक्ट्रॉनिक खरीदा। यहाँ पर 800 रुपया में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल सिस्टम खरीदा। पहले पर 40% का लाभ पे बेचा और दूसरे को 40% हानि पर बेचा। तो पूरे मामले में विक्रय मूल्य समान है। दोनों मामलों में क्या है? विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का क्रय मूल्य बताना है कितना होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी लोग ध्यान देना, ठीक है। देखिए, पहला को 40% लाभ पर बेचा है ना। यहाँ क्वेश्चन समझने वाली है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 83 है। देखना, पहला को 40% का लाभ, पहला को अगर हम 40% के लाभ पर बेचेंगे तो मतलब कितना बेचेंगे? 140 में। दोनों बोला गया बराबर है। और दूसरा वस्तु पर हम क्या लॉस हुआ है? कितना का लॉस हुआ है सर? तो दूसरा का 40% का लॉस हुआ है। दूसरा का 40% का लॉस मतलब कितना? 60%। यही बात है ना। पहला 40% का लॉस और दूसरा कितना? 40% का, कितना का हो जाएगा? 60%। अब ये कटेगा सर, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। रेशियो में बदलेंगे तो 3 और ये कितना आ गया? 7। ओवरऑल मिला के हमने खरीदा कितना में सर? 10 में। क्वेश्चन में खरीदा क्या आ गया? कितना में? क्वेश्चन में है 8,000। 10 का वैल्यू कितना है? 8,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800। तो 3 का वैल्यू 8 3 24, यानी 2400। 7 का वैल्यू 7 8 5600। बस यही आपको सवाल सॉल्व करना था, 83 नंबर, ठीक है। बहुत आसान था। सेम ऐसी बनाना है अगला क्वेश्चन, जब आपके पास क्रय मूल्य दिया हो तब, और बोले बाद में कि विक्रय मूल्य बराबर हो। 83 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 84। देखो लास्ट सवाल है, इसका करा रहे हैं, फिर अगला देख लीजिएगा। 2 बकरियां प्रत्येक को खरीद लिया। 1,080 रुपया 1,008 में खरीदा। इसमें से एक को 20% की हानि हुआ, मतलब पहला वस्तु को 20% हानि, मतलब 80 रुपया में क्या किया? खरीदा। फिर क्या किया? दूसरे को 40% के लाभ पर बेच रहा है। दूसरे को 40% के लाभ पर बेच रहा है। बेच रहा है 40, मतलब 140%। 1 शून्य से 1 शून्य 4 और यहाँ 7, इसको पलट देंगे तो 7 और 4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 1 मिनट। 20% की हानि मतलब यहाँ 80 और दूसरे पर 44% का प्रॉफिट है ना, तो यहाँ 44 हो जाएगा। अब ये कटेगा, रुको काटो। 16 25 80, 5 से कटेगा। 16 25 80 और 16 9 144। इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 5, दोनों मिला के 14 आ जाएगा। क्वेश्चन में कितना दे दिया गया है? टोटल मिला के हमारे पास 1,008 रुपया में खरीदा है। 1,008 कटेगा 14 से, 14 7 98 और 14 दूना 28। 1 का वैल्यू 72, तो 9 का वैल्यू 72 गुने 9, 9 दूना 18, 9 7 63 और 1 63 और 1 कितना होगा? 64। दूसरा का 72 गुने कितना? 5, 35 1 36, 360 और 1 होगा 648। चलिए, तो हमसे पूछा गया उसका बकरी का हानि पर बेचा गया मूल्य कितना था, तो हानि वाला निकाल दीजिए। हानि वाला यह है 360 रुपया, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।